नमस्कार दोस्तों, आप लोग का नव बिहार पाठशाला में स्वागत है। पिछले कुछ समय से इस चैनल पर आप लोग के सामने वीडियो नहीं आ रहे थे। अब हमारे माध्यम से आप लोग को इस पर निरंतर वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आप लोग का ज्योग्राफी चैप्टर का भारत का भूगोल के बारे में आप लोग को बताएंगे। इसमें हम इसका जो सोर्स होगा वो आपका लूसेंट बुक होगा। लूसेंट बुक के माध्यम से आपको हम बताएंगे, जिसमें हम मैप का यूज करेंगे, भारत का मैप, वर्ल्ड का मैप। उसके माध्यम से आपको चीजों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और आपके एग्जाम में वो काफी लाभदायक होंगे। तो हम चर्चा करेंगे कि जब हम भारत की सामान्य जानकारी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है आपका अक्षांश और देशांतर। तो हम पहले जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, जिसमें ये आपको जो पृथ्वी को जो दो भाग में विभाजित करता है वो 0 डिग्री रेखा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, फिर जानेंगे कि देशांतर क्या होता है। देशांतर क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं होती है, विषुवत रेखा के जो समानांतर रेखाएं खींची जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अक्षांश कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं हो गया। फिर उसके बाद से हम टोटल अक्षांश रेखा के बारे में भी जान लेंगे कि कितनी अक्षांश रेखाएं होती है। तो हमारा टोटल जो अक्षांश रेखा होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ में होता है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ, ये दोनों मिलाकर करके कितना हो गया? 180। और इसमें प्लस ये एक ये विषुवत रेखा 0 डिग्री भी ऐड हो जाता है, यानी टोटल जो हमारा अक्षांश रेखा हो जाता है वो कितना हो जाता है? 181 हो जाता है। ठीक है, और पर इसमें एक चीज ये होता है कि हमारा जो 90 डिग्री होता है वो बिंदु का काम करता है। क्या करता है? बिंदु का काम करता है। तो हमारे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने टोटल अक्षांश रेखाएं होते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा कितना हो जाएगा। तो जब हम 90 में से ये 90, क्योंकि ये बिंदु के रूप में होता है, इसको हम रेखा नहीं मान सकते हैं, इसी कारण से इसको हटा दिया जाता है। तो हमारा हो जाएगा कितना? 89 प्लस 89 प्लस 1, टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 179। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने, ये अगर हम ये विषुवत रेखा का जो अक्षांशीय बिंदु जो है 0 डिग्री को अगर हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, और वो काउंट भी नहीं होगा क्योंकि वो बिंदु के रूप में, ये हमारा अक्षांश ऐसे ऐसे इसको दर्शाते हैं। तो ये जो जब आकर के यहां पर सिमटता है तो वो एक बिंदु के रूप में डिनोट करते हैं। इसी कारण से हम लोग जब भी एग्जाम में ये प्रश्न आए कि कितने होते हैं, तो 179 होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से हम जानेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो ये हमारा विषुवत रेखा हो गया। विषुवत रेखा के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है? 180 प्लस 180, कितना हो गया टोटल? 360 हो गया। और भी इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आपको बताएंगे। पहले आपको यह समझना है कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो इसमें इसका यह फायदा होता है कि आपको किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। उसी प्रकार से अब इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत का जो है वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, यानी ये हमारा वर्ल्ड हुआ, विषुवत रेखा हुआ, और भारत का लोकेशन कहां पे है? यहां पे है। तो भारत एक ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ गोलार्ध, और ये हो गया आपका साउथ गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध हो गया। और ये आपका हो गया पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो अब ये हम लोकेशन जब हम जानेंगे कि भारत का क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पे। तो आप यहां पे देखेंगे ये आपका 8 डिग्री ये हुआ, और 37 डिग्री
6 मिनट, ये आपका अक्षांशीय विस्तार हुआ। और फिर क्या है आपका देशांतरीय विस्तार की हम जब बात करेंगे तो देशांतरीय विस्तार क्या हुआ, ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और कितना है 97 डिग्री, ये आपका हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। और फिर जब हम इसमें आगे देखेंगे कि भारत का संपूर्ण विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो इसमें आपको हो जाता है कि ये जो हमारा अंडमान निकोबार वाला ये वाला एरिया है और ये आपका लक्षद्वीप वाला एरिया है, यानी ये लगभग यहां से, क्योंकि हमारा ये क्या है, हमारा ये जो केंद्र शासित क्षेत्र है वो हमारे अंडर में आता है, इसलिए हम लोग इसको टोटल को काउंट करते हैं। तो ये हमारा फाइंडिंग होता है 6 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी टोटल एरिया हमारा कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। नहीं, अभी जो हमारा जो डाटा आया है 2024 का या उससे पहले जो डाटा आया है उसके अनुसार से हम लोग वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट रैंक पे हो गए हैं। फर्स्ट रैंक पे हमारा पॉपुलेशन हो गया है, उसके बाद से सेकंड रैंक पे आपका चाइना चला गया है, और हम लोग क्या है फर्स्ट पे हम लोग हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं, वो कौन है, रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है, यानी अगर विश्व का 100% एरिया है उसमें हम लोग का कितना योगदान है, हम लोग का एरिया कितना है 2.42% है। और विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अभी तो ये परसेंटेज, अभी जब नया डाटा आएगा 2021 का, अभी तो डाटा आया नहीं है, मगर जब आएगा 2021 का तो ये परसेंटेज भी हमारा बढ़ेगा। फिर उसके बाद से हम देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े कौन कौन सा देश है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी 1 नंबर पे अब आपका भारत आ जाएगा, 2 नंबर पे आपका चाइना चला जाएगा, 3 नंबर पे यूएसए आएगा, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, 5वां ब्राजील, 6ठा पाकिस्तान, 7वां बांग्लादेश, 8वां रूस है। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार जो है, यानी नॉर्थ टू साउथ, जो हमारा टोटल लेंथ जो है वो कितना है, वो है आपका 3214 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद से आपका पश्चिम से पूरब की ओर जो लेंथ है हमारा टोटल है 2933 किलोमीटर। कितना, 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, यानी ये जो हमारा टोटल स्थलीय एरिया यहां से जो शुरू होकर के ये जो टोटल स्थलीय एरिया हमारा है वो कितना है 15,200 किलोमीटर। ये हमारा टोटल कितना हो गया, हमारा 15,200 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। यानी स्थलीय सीमा, यानी स्थलीय सीमा क्या हुआ, जो स्थल से जुड़ा हो। तो यहां पे आपका पाकिस्तान है, चाइना है, यानी इन सब कंट्री से जो हमारा जो स्थलीय सीमा मिला हुआ उसी को हम लोग इसमें काउंट करते हैं 15,200 किलोमीटर। और इसके तटीय भाग की लंबाई 7516 किलोमीटर है, यानी ये जो हमारा तटीय एरिया है यहां से जो हमारा ये वाला जो शुरू होता है टोटल, ये सब को इसमें काउंट किया जाता है। ये वाला एरिया भी इसमें भी ये काउंट होता है, फिर ये वाला भी एरिया आपको काउंट होता है। और टोटल जो है हमारा कितना है 7516 किलोमीटर है। ठीक है, परंतु मुख्य भूमि की तटीय भूमि की लंबाई आपका कितना है 6100 किलोमीटर है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये तो आपका टोटल पहले जो हमने बताया वो टोटल, ये अंडमान निकोबार भी शामिल होगा इसमें, ये भी शामिल होगा, और ये आपका लक्षद्वीप भी शामिल होगा। पर अगर मुख्य भूमि का बात करेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, वो आपका ये वाला एरिया ही सिर्फ इसमें शामिल होगा, आपका टोटल ये शामिल होगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर हो जाएगा। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील है।
हम लोग जानेंगे कि प्रादेशिक सीमा क्या होता है। हमारा प्रादेशिक सीमा क्या होता है। तो ये भारत का जो तटवर्ती एरिया है उसके 12 नॉटिकल मील वाला जो एरिया होता है उसी को हम लोग क्या क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा कहते हैं। ये जो आपका हो गया वो क्या हो गया, प्रादेशिक सीमा हो गया। और हम लोग को पता होना चाहिए कि एक नॉटिकल मील में कितना होता है, एक नॉटिकल मील में कितना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद से एक और हमारा उसके बाद से इस ये वाला एरिया जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और क्षेत्र पाया जाता है। तीन क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया गया है। इसको संलग्न क्षेत्र कहते हैं। ये वाला एरिया को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। और ये जो होता है वो कितना होता है, 12 नॉटिकल मील से लेकर के 24 नॉटिकल मील तकला होता है। ठीक है, और इस क्षेत्र में हमारा ये वाला जो हमारा एरिया होता है इसमें पूर्ण अधिकार होता है, पूरी तरह से ये हमारा अधिकार होता है। और ये संलग्न क्षेत्र जो होता है उसमें हम लोग को राजकोषीय, सीमा शुल्क, प्रदूषण नियंत्रण और अप्रवासित कानून से संबंधित यहाँ पे अधिकार हम लोग को प्रदान किया जाता है। उसके बाद से एक और क्षेत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो होता है आपका 24 नॉटिकल मील से, ये जो 24 नॉटिकल मील से आगे बढ़ करके ये 200 नॉटिकल मील तक ये जाता है। ठीक है, इसमें खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति और सागरीय जीवों का सर्वेक्षण, विदोहन संरक्षण, अनुसंधान से संबंधित ये सब इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जानेंगे भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ संबंध, सीमाओं की लंबाई के बारे में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ये बांग्लादेश का। ये हमारा बांग्लादेश है, ये हमारा बांग्लादेश है। इसकी लंबाई जो है सबसे ज्यादा, यानी भारत के साथ सबसे ज्यादा ये सीमा शेयर करती है, स्थलीय सीमा शेयर करती है। वो कितना, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, उसके साथ ही हम ये लोग इसके साथ हम ये भी जान लेंगे कि कौन कौन सा स्टेट भारत का इसके साथ सीमा शेयर करता है। तो आप सबसे पहले ये जानेंगे इसमें क्या कौन हो गया, ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। फिर उसके बाद से ये आपका त्रिपुरा हो गया। उसके बाद से मेघालय, ये आपका मेघालय हो गया, मेघालय हो गया। फिर मिजोरम, मिजोरम आपका ये हो गया, आपका मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया। फिर असम, असम ये वाला जो आपका यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहा है वो कौन हो गया, आपका असम हो गया। यानी टोटल कितना 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 राज्यों से सीमा शेयर कर रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें सबसे लंबी जो है किससे शेयर कर रहा है, वो आपका पश्चिम बंगाल से शेयर कर रहा है, वेस्ट बंगाल से आपका शेयर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे चीन का। तो चीन की जो हमारी सीमा है वो यहां से इस प्रकार से लगी हुई है। ठीक है, ये एक सेक्टर यहां पे है, एक क्षेत्र यहां पे है, एक क्षेत्र यहां पे है। यानी चीन से है जो हम लोग का सीमा लगता है वो 3 क्षेत्रों से लगा हुआ है, 1 2 और 3 क्षेत्रों से ये लगा हुआ है। अब इसमें आपका एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, ये आपका लद्दाख है, लद्दाख है। उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद उत्तराखंड, यहां पे आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। फिर हिमाचल प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड ये आप, हाँ हिमाचल प्रदेश ये आपका हो गया, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ये वाला जो ये स्टेट हो गया आपका सिक्किम हो गया। और ये टोटल सीमा कितना लगा रहा है? 3488 किलोमीटर टोटल एरिया ये आपका बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब बात करेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान से कितना है? 3323 किलोमीटर, यानी टोटल कितना है? 3323 किलोमीटर। अब स्टेट की बात करेंगे तो सबसे पहले ये कौन लगा हुआ है आपका? गुजरात लगा हुआ है, गुजरात है। उसके बाद से कौन लगा हुआ आपका? राजस्थान है। उसके बाद से कौन है? ये आपका कौन सा है? पंजाब है। फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर है। फिर आपका ये लद्दाख है। यानी टोटल कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, यानी 3 स्टेट हो गए, 3 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे लंबी बाउंड्री इसमें आप देखिएगा तो किसके साथ हो जाएगा? राजस्थान के साथ हो जाएगा। सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ हो जाएगा? तो आपका ये लद्दाख के साथ हो जाएगा। ये भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे नेपाल का। तो नेपाल की हमारा बाउंड्री ये है, हमारा नेपाल का ये बाउंड्री ये शेयर करता है। ठीक है, ये वाला जो टोटल एरिया है ये क्या है? नेपाल का है। ठीक है, तो ये कौन कौन सा स्टेट से ये शेयर करता है? और इसका टोटल कितना लंबाई है? 1751 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले ये आपका सबसे पहले आपका उत्तराखंड हो गया। ये उत्तराखंड, उसके बाद से आपका यूपी, उसके बाद से बिहार, उसके बाद से सिक्किम। ये वाला एरिया आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम। फिर उसके बाद से कुछ क्षेत्र यहां पे देखिए, ये वाला जो है वो आपका क्या है? वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। तो इसमें सबसे लंबी सीमा आप देखिएगा तो आपको पता ही, देखने से ही आपको मैप से ही पता चल रहा है कि यूपी से सबसे लंबी सीमा लगा हुआ है। सबसे छोटी सीमा कहिएगा तो इस मैप के अनुसार से लग रहा है कि सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? आपका ये पश्चिम बंगाल के साथ है, ये वेस्ट बंगाल के साथ है। फिर उसके बाद से कौन सा देश है हमारा? म्यांमार है। ये हमारा म्यांमार है, म्यांमार है। ठीक है, इसकी सीमा जो म्यांमार की सीमा है वो कितना कितना शेयर करती है? 1643 किलोमीटर। और इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा स्टेट। तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, उसके बाद से आपका ये नागालैंड आता है, नागालैंड आता है। फिर उसके बाद से आपका मणिपुर, फिर उसके बाद से मिजोरम, मिजोरम आता है। यानी यही आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये 4 स्टेट आपका सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ। उसके बाद से हम देखेंगे भूटान का। भूटान का कितना है? 699। आपका ये आपका भूटान हो गया, ये आपका भूटान हो गया। भूटान से कितना है? 699 किलोमीटर। इसमें देखेंगे कौन कौन सा स्टेट। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ये कौन सा हो गया? ये आपका असम हो गया, असम हो गया।
फिर आपका ये कौन सा हो गया, ये कौन सा स्टेट हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश। फिर ये वाला जो पार्ट आप यहां पे थोड़ा सा देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये किससे है, वेस्ट बंगाल से है आपका। और फिर क्या है, ये वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये किससे है, सिक्किम से है, सिक्किम से है। अब आ जाइए आपका अफगानिस्तान। अब आपका कौन सा है, अफगानिस्तान है। ये सिर्फ और सिर्फ पहले जब ये जब जम्मू कश्मीर का 2 पार्ट में केंद्र शासित प्रदेश में नहीं विभाजित किया गया था तो सिर्फ ये J&K में ही आता था। लेकिन अब ये क्या है, अब ये चला गया है किसमें, लद्दाख वाला, लद्दाख के क्षेत्र में अब चलिए चला गया है, लद्दाख में चला गया है। तो इससे है, यानी सबसे कम हमारा किससे है, 106 किलोमीटर, वो आपका अफगानिस्तान से है। ये वाला एरिया जो है अफगानिस्तान से है। अब यहां पे आप लोग जो देख रहे हैं, भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं और इसमें 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश अब इसमें जुड़े हुए हैं। अब ये कौन कौन सा है, तो आप देख लीजिए, पहला आपका ये आपका गुजरात हो गया, दूसरा आपका राजस्थान हो गया, तीसरा पंजाब हो गया, चौथा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, पांचवा उत्तराखंड हो गया, छठा उत्तर प्रदेश हो गया, सातवां बिहार हो गया, आठवां आपका वेस्ट बंगाल हो गया, नौवां आपका सिक्किम हो गया, 10वां अरुणाचल प्रदेश हो गया, 11वां ये वाला यहाँ पे लगा हुआ है, ये असम हो गया। फिर उसके बाद से आपका ये नागालैंड हो गया, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अंतिम मेघालय। यानी ये 16 पड़ोसी राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में आपको फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।